करे फिर बर्बाद। बीजेपी नीतीश के इस जोड़ी पर अखिलेश यादव ने ले ली चुटकी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बिहार में बीजेपी और नीतीश सरकार की गठबंधन वाली सरकार पर तंज कसते हुए कह दिया है कि यह जोड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर बर्बाद वाली नीति अपना रही है। अखिलेश यादव ने बिहार की राजनीति में इस गठबंधन की अस्थिरता और उनके फैसलों की नाकामी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने बिहार में बीजेपी और जदयू के गठबंधन को लेकर कह दिया है, यह जोड़ी सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जब बात जनता के हित की आती है तो वे पीछे हट जाते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी के आगे झुकना पड़ता है और बीजेपी बिहार के विकास को अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत दबा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की जनता पहले इस गठबंधन को उम्मीदों के साथ देख रही थी, लेकिन अब वह निराशा में बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि बिहार में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याएं जस की तस बनी हुई है, लेकिन सरकार सिर्फ दिखावटी कार्यक्रमों और चुनावी रैलियों में व्यस्त है। यह गठबंधन असल में जनता के लिए नहीं बल्कि सत्ता बनाने के लिए है। अखिलेश यादव ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वे अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, जबकि आम जनता समस्याओं को जूझ रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के गठबंधन से बिहार का विकास नहीं होगा बल्कि यह राजनीतिक छलावा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अखिलेश यादव की यह टिप्पणी बिहार में आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी जदयू के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में भी हो सकती है। यह बयान समाजवादी पार्टी की सक्रियता को दर्शाता है कि राजनीतिक परिदृश्य में अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने इस गठबंधन को जनता के लिए हानिकारक बताते हुए कहा है कि पहले इस्तेमाल करें फिर बर्बाद वाली नीति से बिहार के विकास की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। अब यह देखना होगा कि बिहार की जनता इस गठबंधन के प्रदर्शन को कैसे आंकती है और आने वाले चुनावों में इसका क्या असर पड़ता है। लोकतंत्र की जननी बिहार है और यहाँ से लोकतंत्र को मोदी जी खत्म करना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के, जो कि हर किस नहीं होगा। सभी बिहारी जो है अपने वोटों की हिफाजत करेंगे और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। मैं सबसे पहले तेजस्वी जी को बधाई देता हूँ कि वोटर बचाओ और जो यात्रा निकाली उन्होंने, लोगों को जागरूक किया, बिहार की जनता को जागरूक किया कि उनके अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है। मैं तेजस्वी जी को, राहुल गांधी जी को और बिहार की जनता को बधाई दूंगा। साथ ही मैं अपने प्रेस के साथियों का भी धन्यवाद, आभार प्रकट करूंगा कि उनके माध्यम से भी बहुत जागरूक हुए लोग। बिहार का संदेश देश में जाना है। इस बार बिहार में सौहार्द की जीत होने जा रही है। बिहार के लोग अपना भविष्य बनाने के लिए मतदान करेंगे। तेजस्वी जी ने पहले भी काम करके दिखाया और एक समय ऐसा था कि रिकॉर्ड नौकरियां दी, रोजगार मिले। अब बिहार के नौजवानों को कम से कम ये भरोसा है सरकार बनने पर तेजस्वी जी पुनः उन्हें रोजगार, नौकरी दिलाएंगे। इस बार बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो SIR लेकर के आई है, इससे ज़्यादा सिर फिरा कोई फैसला क्या हो सकता है। ये चुनाव आयोग के पीछे बैठ कर के चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव आयोग के अधिकारों पर शामिल होकर के दुरुपयोग करना चाहते हैं।